जय हिंद। मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। आप देख सकते हैं हमारे पास यह पीसीबी है और यह डाइकिन का पीसीबी है, कैसेट एसी का। 3 टन के कैसेट एसी में यह पीसीबी लगा होता है। तो इस पीसीबी में एक एरर आ रहा है E9 का, और E9 का जो एरर डाइकिन में है वो एक्सपेंशन वाल्व का एरर है। तो हम देखेंगे इसमें क्या ख़राब हो गया है, और इस पीसीबी को पहले छेड़ भी रखा है यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इसे रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें क्या ख़राब निकलता है और डिटेल से आपको बताएंगे। इसमें E9 का एरर है, और E9 का एरर आप देख सकते हैं डाइकिन की लिस्ट में माल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कॉइल है। तो वाल्व की जो कॉइल है वो या तो ख़राब हो गई है या फिर लगी नहीं है। तो इस वाले पीसीबी में एक्सपेंशन वाल्व ना लगा होने पर भी एरर आता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कॉइल का जो कनेक्टर है वह यह वाला है, यह वाला आप देख सकते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए 2 आईसी लगी है ULN 2003, एक यह है और एक यह है। यह डार्लिंगटन अरे आईसी है और इसमें 7 डार्लिंगटन सर्किट हैं। डार्लिंगटन सर्किट 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बनाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर के बेस पर एक और ट्रांजिस्टर पीछे से लगा दिया जाता है, उससे ट्रांजिस्टर के बेस को ऑपरेट करने के लिए कम करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ 2 आईसी लगाई है इसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व की कॉइल थोड़ी सी बड़ी होगी और एक अकेली आईसी उसका लोड नहीं ले पाएगी, इसलिए 2 आईसी लगा दी हैं। तो डबल आउटपुट पैरेलल कर दी है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इन्हें पहले तो सबसे पहले हम मीटर लेंगे और मल्टीमीटर को हम रजिस्टर मोड पर लगाएंगे। और रजिस्टर मोड पर जब आप मीटर लगाएं तो आप इस तरह से चेक कर लें कि कोई एरर तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है अभी। तो सबसे यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 6 पिनें हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वह 5 पिनों से चलता है, तो 2 पिनें आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों पिनें ही आपस में कनेक्ट है। तो साथियों 4 हमें आउटपुट इनसे चाहिए होती है 2003 से। तो वो हम देख लेते हैं कहाँ से हैं। तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हैं कनेक्ट है। तो 2 पिनें कनेक्ट है, 2 आउटपुट एक साथ यूज की हैं, आप देख सकते हैं। यह वाली पिन भी कनेक्ट है और यह वाली पिन भी कनेक्ट है। नेक्स्ट में हम देखेंगे तो यह वाली पिन फिर कनेक्ट होगी जी। तो आप देख सकते हैं यह 2 पिनें कनेक्ट हैं। फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं है, तो ये कनेक्ट होगी जी हाँ, ये कनेक्ट है। और इसके साथ में यह 2 पिन कनेक्ट होनी चाहिए जी, कनेक्ट है। इसके बाद ये लास्ट बचता है, लास्ट पिन हमारे पास बची है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कनेक्ट है और दूसरी पिन के साथ भी। तो आप देख सकते हैं यह साथियों एक ही पिन के साथ कनेक्ट हो रहा है, दूसरी पिन के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अभी साथियों आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, यह जो लास्ट पिन है तो ये ठीक से यहाँ कनेक्ट नहीं है। आप देख पा रहे हैं यह बीच से यहाँ से ब्रेक है। आपने देखा 2003 आईसी को निकाल करके लगाया गया है और दोबारा लगाने से इसका एक पिन का प्रिंट टूट गया है। तो उससे क्या होगा कि आउटपुट वाला लोड एक ही पिन पर रहेगा। एक ही पिन पर लोड होने से सिंगल आईसी के ऊपर या सिंगल आउटपुट के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, जिसकी वजह से आईसी ख़राब हो सकती है। तो ये कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो अभी आप साथियों देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ नीचे प्रिंट इसका टूटा हुआ था, तो हमने ऊपर से थोड़ा ज़्यादा शोल्डर लगा करके इन दोनों पिनों को कनेक्ट कर दिया है।
अब हम चेक करते हैं कनेक्ट हुई या नहीं हुई। ये तो कनेक्ट हो ही चुकी है। तो मल्टीमीटर लेते हैं और यहाँ से आप देखेंगे यह है इसकी पिन है और यह आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुकी हैं दोनों ही पिनें। तो जैसा आपने देखा हमने इसकी दोनों पिनें आपस में कनेक्ट कर दी हैं। कनेक्ट करने से अब यह आईसी पूरा लोड लेकर तो चलेगी, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यहाँ से नहीं थी। यह तो आउटपुट आईसी है, सिर्फ आउटपुट देती है 2003 आईसी। तो फीडबैक लेने के लिए एक्सपेंशन वाल्व की कॉइल उसमें कनेक्ट है या नहीं है, उसकी फीडबैक लेने के लिए अलग से इसमें कोई सर्किट बनाया होगा। तो वो देखते हैं कहाँ पर है। तो जैसा कि हम इसमें देखते हैं, फिर पीछे की तरफ से कुछ कनेक्शन है क्या। इस तरफ से तो आप देख सकते हैं इसमें कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो पीछे की तरफ से देखते हैं। यह वाला साथियों आप देख सकते हैं पीछे से कनेक्टर है एक्सपेंशन वाल्व का। ये एक प्रिंट जा रहा है और ये प्रिंट यहाँ से जाकर के यहाँ आ रहा है। तो ये देखते हैं पहले हम कनेक्ट है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को हम बीप पर लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बीप आ रही है, मतलब यह प्रिंट यहाँ कनेक्ट है। तो हम इसे सीधा करके देखते हैं, अभी इसी के पीछे ये कनेक्ट होगा। तो हम साथियों यहाँ इस तरफ अगर चेक करेंगे और हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये इस तरफ कनेक्ट है और यहाँ पर यह एक डायोड है, डायोड के साथ यह कनेक्ट है। डायोड से यह प्रिंट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ भी हम बीप चेक कर लेते हैं, आ रहा है क्या जी। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आ रहा है। अब हम इसे उल्टा करके देखेंगे ये कहाँ जा रहा है। ये यहाँ कनेक्ट होकर और फिर यहाँ से यह प्रिंट जा कर के यहाँ जा रहा है। आप सुन सकते हैं बीप हमें सुनाई दे रही है। ये यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर एक रजिस्टर लगी है। तो रजिस्टर देखते हैं, यह वाली रजिस्टर। तो यह रजिस्टर 104 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 100K की यह रजिस्टर लगी हुई है। अब यह रजिस्टर डायोड के बाद लगी हुई है, तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं ये ठीक है या नहीं है। तो ये साथियों रजिस्टर है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं और ये मीटर यहाँ कर लेते हैं। यह वाली आप देख सकते हैं यह रजिस्टर है और हम इसको वापस से रजिस्टर पर ले जाएंगे मल्टीमीटर और 100K की रजिस्टर चेक करेंगे ठीक है या नहीं है। 100K बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब रजिस्टर 100K की सही है यहाँ पर। और इसके बाद ये यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है प्रिंट। तो दूसरी तरफ भी देखेंगे हम कहाँ जा रहा है। इस वाले डायोड से यह प्रिंट चल कर के और यहाँ पर यहाँ पीछे निकल रहा है वह 100K की यहाँ पर रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 100K की रजिस्टर यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब यही कनेक्शन है हमारा। तो हम इसे देखते हैं पीछे से, यहाँ से पीछे प्रिंट गया, पीछे 100 किलो ओम की रजिस्टर लगी और फिर यहाँ पर आ गया। इसे देखते हैं तो ये शायद इस ट्रांजिस्टर में जा रहा है। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं यह ट्रांजिस्टर है और यह वाला जो हमारा प्रिंट आ रहा है यह ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है और ट्रांजिस्टर का यह कलेक्टर यहाँ से आउट होकर एक रेजिस्टेंस लगकर माइक्रो कंट्रोलर में जा रहा है इस पिन पर। अब ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम चेक करते हैं। छोटा सा ही इसका सर्किट है, दिखाते हैं आपको कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पिनें हमने टोटल यहाँ पर बनाई है जो एक्सपेंशन वाल्व की है। जो एक्सपेंशन वाल्व होता है उसकी कॉइल के जो कनेक्शन होंगे, मोटर के जो कनेक्शन होंगे, उसकी ये 6 तारें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 वोल्ट पहली 2 तारों में 14 वोल्टेज दी जाएगी। उसके बाद यहाँ मोटर की तारें कनेक्ट होंगी। इस सर्किट से इन 3 पिनों का कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाते हैं लास्ट पिन पर। यहाँ पर आप देखेंगे एक लगेगा डायोड और 100K की रजिस्टर और फिर एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर NPN है
ट्रांजिस्टर यह NPN है, यह इसका अमीटर है, यह इसका कलेक्टर है और यह इसका बेस है। तो कलेक्टर को पुल अप किया गया है 10K वाली रजिस्टर से और फिर 1K की रजिस्टर बीच में लगाकर माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया गया है। तो यह एक्सपेंशन वाल्व सेंस करने के लिए सर्किट है, जो एक्सपेंशन वाल्व की कॉइल को सेंस करने के लिए बनाया हुआ है। और बीच में आप देखेंगे एक डायोड लगा दी है। डायोड लगाने से क्या होता है, अगर यहाँ से मल्टीमीटर रख के यहाँ कोई सीधा ही इसको ढूंढना चाहेगा तो क्या होगा कि मल्टीमीटर में डायरेक्ट रीडिंग नहीं आएगी कोई भी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और डायोड मोड पर चेक करेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर रजिस्टर मोड पर चेक करेगा तो डायोड चेक नहीं करने देगा। तो ऐसा कंपनियां करती हैं थोड़ा सा उलझाने के लिए। तो सबसे पहले साथियों हम इसमें पावर ऑन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी न्यूट्रल और लाइन है। तो यहाँ पर हम अपनी मेन लीड लगा देते हैं। अभी हम इसका E9 वाला एरर नहीं देख पाएंगे क्योंकि इंडोर इसका हमारे पास नहीं आया है, सिर्फ आउटडोर आया है। तो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कम्युनिकेशन का एरर पहले आएगा, सबसे पहले कम्युनिकेशन का एरर आएगा। फिलहाल हमें एरर से काम नहीं करना है, हमें ये सर्किट चेक करना है जो साइड पर एरर था उसका। तो मल्टीमीटर हम अभी ले लेंगे, ये मल्टीमीटर है और पावर ऑन करेंगे। मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पर लगा लिया था, पावर ऑन कर दी है। आप देख सकते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ ऑन हो गया है और यह डिस्प्ले भी अभी ऑन हो गई है और 0-1 का एरर आ रहा है। फिलहाल हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए थी इसमें, तो देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14.37 वोल्टेज आ रही हैं और यहाँ पर इससे यह कनेक्ट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वोल्ट आ रही है और यहाँ से यह डायोड कनेक्ट था, तो यहाँ पर भी सेम आ रही है। आप देख सकते हैं ये लीकेज वोल्टेज है, इससे कुछ नहीं करना है, हमें इसमें सीधे यहाँ से 14 वोल्टेज दे देने हैं। तो हम एक रजिस्टर का यूज कर रहे हैं और इसमें हमने इस तरह से 2 ये कनेक्टर लगा लिए हैं। यह रजिस्टर, यह आप देख सकते हैं 2 किलो ओम की यह रजिस्टर है। आप यहाँ 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, 5 किलो ओम कोई भी लगा सकते हैं चेक करने के लिए। फ़िलहाल अभी हम ये लगा रहे हैं और यहाँ से हमने इसे जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं 14 वोल्ट और फर्स्ट पिन पर लगा दिया। तो यहाँ हम वोल्टेज चेक करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें रजिस्टर में एक तरफ 14 वोल्ट और दूसरी तरफ 14 वोल्ट आ गए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 14 वोल्टेज आ गए हैं। डायोड के दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी 14 वोल्टेज आ गए हैं, बल्कि 15 वोल्टेज हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे डिस्कनेक्ट है आगे से। अच्छा, देखते हैं। तो ये ग्राउंड हम यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 15 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद वापस से 14 वोल्टेज आ गए हैं। और ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर तो वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। हाँ साथियों, इसके बेस पर यह वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। और हम कलेक्टर पर देखेंगे तो कलेक्टर पर अभी 5 वोल्ट आउट हो रहा है। तो जब यहाँ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 0 वोल्ट आउट होगा तब यह माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि हमने यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व लगा दिया है। तो एक्सपेंशन वाल्व का एरर आप इस तरह से कोई रजिस्टर लगाकर भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं ये ट्रांजिस्टर की एक पिन है और इस तरफ ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर भी है, लेकिन बेस यहाँ से गायब हो चुका है। बेस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेस वाली पिन ट्रांजिस्टर की यहाँ से टूट चुकी है। या तो यहाँ पर पानी गिरा होगा या फिर वहाँ आसपास कोई नाला वगैरह होगा। तो हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगा देते हैं और फिर ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम ट्रांजिस्टर बाहर निकालेंगे। यह वाला ट्रांजिस्टर हम बाहर निकाल देंगे, ज़्यादा पेस्ट आ गया।
तो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर हमने बाहर निकाल दिया है और हम ट्रांजिस्टर दूसरा लगा देंगे यहाँ पर। ये हम साथियों यहाँ पर नया ट्रांजिस्टर लगा देंगे। अभी साथियों हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे और पहले हम ये जंपर हटा देंगे जो हमने रजिस्टर लगाई है। तो 5 वोल्ट हमें यहाँ ट्रांजिस्टर पर मिलने चाहिए। तो हम बोर्ड को ऑन करते हैं और मल्टीमीटर लेते हैं। बोर्ड ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एलईडी ब्लिंक हो रही है, डिस्प्ले भी आ गई है। अब हम 5 वोल्ट यहाँ ट्रांजिस्टर पर चेक करेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर है, तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं। और हम इस रजिस्टर पर भी चेक कर लेंगे क्योंकि रजिस्टर के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर में जाएंगे, यह वाली रजिस्टर। तो यहाँ भी आ रहे हैं और इसके दूसरी तरफ भी आने चाहिए, तो यहाँ भी आ रहे हैं। अब हम ये रजिस्टर लगाएंगे, यानी हम इसमें इसको मिसगाइड करेंगे। अब बोर्ड को लगेगा एक्सपेंशन वॉल इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर 0 वोल्टेज होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 वोल्टेज हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ 21 मिली वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और हम इस रजिस्टर पर भी चेक कर सकते हैं जिस पर अभी हमने चेक किए थे 5 वोल्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें 21 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। अब ये रजिस्टर हम हटाएंगे तो 5 वोल्ट आ जाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे तो 0 वोल्ट हो जाएगा। रजिस्टर को हटाया 5 वोल्ट हो गए, रजिस्टर को लगाया तो 0 वोल्ट हो गए। तो इस तरह से यह वाला बोर्ड एक्सपेंशन वाल्व को डिटेक्ट करता है। तो साथियों आपने देखा कि किसी भी पीसीबी को रिपेयर करने के लिए उसकी प्रॉब्लम को समझ लेना जरूरी है। तो प्रॉब्लम को समझ लेने से आसानी से पीसीबी रिपेयर हो जाता है। फिर मिलेंगे साथियों एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।